Hello dear students, welcome to our YouTube channel Medico Nursing Classes. Today we are going to discuss about platelets. कल की क्लास में हमने देखा था कि प्लेटलेट का जो टेस्ट है, प्लेटलेट के काउंट का ध्यान में रखना क्यों ज़रूरी है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके अंदर प्लेटलेट्स है उनका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, प्लेटलेट्स के नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होते हैं वो सारा हमने कल की क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम स्टूडेंट देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी डिजीज कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के अंदर प्लेटलेट्स का काउंट है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, कम हो जाता है। वो सारी डिजीज कंडीशन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आज की क्लास भी हमारी रहेगी प्लेटलेट्स के ऊपर ही। ठीक है, कल की क्लास के अंदर हमने देखा था कि प्लेटलेट के कौन कौन से फंक्शन है। तो प्लेटलेट के फंक्शन में हमने देखा था कि प्लेटलेट के प्लग फॉर्मेशन होता है, कोएगुलेशन फैक्टर्स का एक्टिवेशन हो रहा था, क्लोट रिट्रैक्शन कैसे क्लोट का रिट्रैक्शन हो रहा था। ठीक है, साथ में हमने देखा था कि नॉर्मल वैल्यू क्या होती है प्लेटलेट की, 1.5 to 4 लाख पर क्यू एम एम इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। साथ में हमने देखा था कि एलिवेटेड प्लेटलेट लेवल की कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिन कंडीशंस के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट का लेवल है वो आपको हाई मिलता है आपके ब्लड के अंदर, पेशेंट के ब्लड के अंदर। आज का हमारा मेन टॉपिक है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिन कंडीशंस के अंदर प्लेटलेट्स का लेवल है वो लो हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन कंडीशंस की हम बात करें तो अक्यूट ल्यूकेमिया। अक्यूट ल्यूकेमिया की बात करते हैं तो अक्यूट ल्यूकेमिया क्या है, एक ब्लड कैंसर है, इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर का टाइप है जिसके अंदर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। ठीक है, ये होता है आपका ल्यूकेमिया, टाइप ऑफ ब्लड कैंसर है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा इन केस ऑफ ब्लड कैंसर या इन केस ऑफ अक्यूट ल्यूकेमिया, अक्यूट अक्यूट ल्यूकेमिया, इन केस ऑफ अक्यूट ल्यूकेमिया क्या होता है, जो कैंसरियस सेल्स हैं, जो कैंसरियस सेल्स होती हैं, जो हमारी कैंसर सेल्स है, जो सेल कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट हो गई, वो सेल क्या करती है, स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ, स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ, उन्होंने क्या, किस चीज़ का प्रोडक्शन बंद कर दिया है, उन्होंने बंद कर दिया आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट का। प्लेटलेट्स, इन तीनों सेल्स के जो प्रोडक्शन है उसको उन्होंने क्या कर दिया, इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं। ठीक है, सप्रेस द बोन मैरो, सप्रेस द बोन मैरो। जो कैंसरियस सेल्स थी एक्यूट ल्यूकेमिया के अंदर, जो सेल कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट होती है, उस सेल ने क्या किया, उस सेल ने क्या किया, कैंसरियस सेल्स ने क्या किया कि प्रोडक्शन जो आरबीसी है बोन मेरो को सप्रेस किया, और बोन मेरो को सप्रेशन करने की वजह से वहाँ पर क्या हुआ, जो डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी और प्लेटलेट्स है, इनके प्रोडक्शन को क्या हो गया, डिक्रीज कर दिया है। तो इस तरीके से एक्यूट ल्यूकेमिया के अंदर आपको लो प्लेटलेट काउंट या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है इन केस अर्ली स्टेज। बाद में तो ये एक इमेच्योर सेल्स होती है, इमेच्योर सेल्स क्या करती है, इमेच्योर सेल्स का प्रोडक्शन उसको इंक्रीज कर देती है। कैंसर सेल्स क्या करती है, इमेच्योर सेल्स के प्रोडक्शन को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। तो उसमें आपको एलिवेटेड लेवल भी मिलेगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ अर्ली स्टेज, और अर्ली स्टेज के अंदर क्या होता है, कैंसरियस सेल बोन मेरो को सप्रेस कर दिए, जिसकी वजह से ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, तो प्लेटलेट से उसका लेवल भी लो हो जाता है। तो ये एक रीज़न है इसका। दूसरे रीजन की अगर हम बात करें तो दूसरा रीजन है हमारा कीमोथेरेपी। स्टूडेंट्स, कीमोथेरेपी के अंदर किस प्रकार से आपका प्लेटलेट काउंट है वो डिक्रीज होता है। तो कीमोथेरेपी के अंदर स्टूडेंट्स अगर देखना चाहें, हम देखें कि कीमोथेरेपी किस प्रकार से हमारे प्लेटलेट काउंट को कम कर रही है। तो कीमोथेरेपी के अंदर हम देखिए स्टूडेंट्स, तो कीमोथेरेपी क्या करती है, कीमोथेरेपी स्टूडेंट्स क्या करती है, डिस्ट्रॉय द सेल्स, डिस्ट्रॉय द सेल्स। कीमोथेरेपी में क्या होता है, यूज साइटोटॉक्सिक ड्रग, हम क्या यूज करते हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स यूज करते हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। अब जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है वो क्या करती हैं, आपके प्लेटलेट्स को क्या कर दिए, डैमेज कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं। साथ के साथ क्या करती हैं, डिक्रीज प्रोडक्शन, साथ के साथ वो क्या कर देती हैं, प्रोडक्शन को भी कम कर देती हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, वो क्या कर देती है, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट।
और इसी प्रकार से प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो क्या हो जाता है, स्प्रेड कम हो जाता है। क्योंकि साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है, जैसे ही आप साइटोटॉक्सिक ड्रग्स या कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है, तो जैसे ही आप कीमोथेरेपी इंड्यूस करोगे किसी पेशेंट के अंदर, इंट्रोड्यूस करोगे, तो क्या होगा, जो ब्लड सेल्स हैं उनको उनके ऊपर भी उस कीमोथेरेपी का असर पड़ेगा और वो क्या करेंगे, प्लेटलेट्स को डैमेज कर देंगे, मतलब पूरी ब्लड सेल्स को डैमेज कर देंगे। यहाँ पे हम बात केवल प्लेटलेट्स की करें तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या करती है, डिस्ट्रॉय करनी है। जो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स होती है उनको वो क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। नेक्स्ट वन है हेमरेज। इन केस ऑफ हेमरेज, स्टूडेंट्स हेमरेज के अंदर है कि हेमरेज का मतलब हो गया ब्लड लॉस। अब ब्लड का अगर लॉस होगा तो ऑटोमेटिक है, आपको भी पता है कि अगर हमारी बॉडी से ब्लड निकलेगा तो ब्लड के साथ साथ तो प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी तीनों सेल्स बाहर निकलेंगी, तो ये भी एक ईजी सा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फेक्शन की। तो इन्फेक्शन की बात करें तो कुछ वायरल इन्फेक्शन ऐसे होते हैं, वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शंस के अंदर स्टूडेंट्स आप देखोगे कि प्लेटलेट, ये वायरल इन्फेक्शन क्या करता है, ट्रिगर द प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन। ये क्या करता है, प्लेटलेट के डिस्ट्रक्शन को क्या कर देता है, हटा देता है, प्लेटलेट के डिस्ट्रक्शन को प्रमोट कर देता है, प्लेटलेट के डिस्ट्रक्शन को क्या करता है, प्रमोट करता है। वायरल इन्फेक्शन जैसे कि मैं आपको बताऊं, डेंगू फीवर। डेंगू फीवर के अंदर आप देखोगे कि प्लेटलेट का काउंट है वो कम होता है, तो प्लेट वायरल है, वायरल डिजीज होती है, वायरल डिजीज होने की वजह से, डेंगू एक वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज होने की वजह से स्टूडेंट्स आप देखते हो कि वो जो वायरस होता है वो क्या करता है, प्लेटलेट को ट्रिगर करता है, डैमेज करता है। ठीक है, और प्लेटलेट्स का काउंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इन्फेक्शन भी क्या कर रहे हैं, प्लेटलेट्स के काउंट को कम कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारे अब तक के सारे पॉइंट्स, जिनके अंदर मैंने आपको ये बता दिया है कि किस प्रकार से ये पॉइंट्स आपके प्लेटलेट के काउंट को कम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएलई। एसएलई का फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोपोइटिक, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस। ठीक है, सिस्टमिक ल्यूपस एसएलई एक डिजीज होती है, ब्लड डिसऑर्डर है क्या ये, ब्लड डिसऑर्डर। अब एसएलई के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, आप देखोगे कि एसएलई के अंदर क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडीज बन जाते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का मतलब है कि बॉडी अपनी सेल्स के खिलाफ ही एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। बॉडी क्या करती है, अपनी सेल्स के खिलाफ ही एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट कॉमन सेल्स। जो बॉडी क्या करती है, अपनी सेल्स के खिलाफ ही एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे एसएलई के अंदर क्या होता है, सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमिएटस के अंदर क्या होता है, इरिथ्रोमिएटस के अंदर क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से प्लेटलेट्स के खिलाफ यहाँ पे क्या होते हैं, प्लेटलेट्स के खिलाफ क्या बन जाते हैं, एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। और ये एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, प्लेटलेट को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिस वजह से आपको जब भी आप ब्लड टेस्ट करते हो तो आपको प्लेटलेट का लेवल है वो लो मिलता है, और लो प्लेटलेट लेवल को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, ये आपको मिलता है। नेक्स्ट है, एक पॉइंट और रह गया हमारा, वो रह गया है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पुरपुरा। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पुरपुरा ये क्या होता है, ये एक ब्लड डिसऑर्डर है। ये भी एक क्या है स्टूडेंट्स, ब्लड का डिसऑर्डर है, ब्लड का डिसऑर्डर है। ठीक है, और ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, साथ के साथ ये भी क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने की वजह से यहाँ पे सेम वही प्रोसेस है जो आप यहाँ देख रहे हो। यहाँ पे क्या होता है, प्लेटलेट के खिलाफ क्या बन जाते हैं, एंटीबॉडीज बन जाते हैं, और प्लेटलेट के खिलाफ एंटीबॉडी बनने की वजह से वो जो एंटीबॉडीज है वो क्या करते हैं, जो प्लेटलेट्स है, जो हमारी सेल्स, हमारी बॉडी की खुद की सेल्स प्रोड्यूस कर रही हैं, उन्हीं के खिलाफ उन्होंने क्या कर दिया, एंटीबॉडी बना दिए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर यही होता है। ठीक है, और वो ऑटो इम्यून एंटीबॉडी जो बने वो क्या करते थे, प्लेटलेट को डिक्रीज कर देते हैं और प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पुरपुरा कोज कर देते हैं। तो एसएलई और ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा, ये दोनों क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है।
ये दोनों क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, अगर ऊपर वाले जो पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स में अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट है कि ब्लीडिंग प्रिकॉशन शुड बी इनिशिएटेड इफ द प्लेटलेट काउंट बिलो फ्रॉम द नॉर्मल लेवल। बिल्कुल, क्योंकि हमने अब तक यही पढ़ा है कि प्लेटलेट का जो मेजर रोल होता है वो कहाँ है? प्लेटलेट का जो मेजर रोल है वो है ब्लड क्लोटिंग के अंदर, ब्लड क्लोटिंग के अंदर। ठीक है, प्लेटलेट का जो मेजर रोल है वो कहाँ है? ब्लड क्लोटिंग के अंदर। अगर प्लेटलेट का लेवल 1.5 लाख से नीचे हो गया, 1.5 लाख से अगर नीचे प्लेटलेट्स आ गए हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो हमारे लिए एक इंडिकेशन है कि हमें ब्लड प्रिकॉशन, जो ब्लीडिंग प्रिकॉशंस है उनका हमें ध्यान रखना है। पेशेंट के अंदर कभी भी कहीं भी से भी ब्लीडिंग हो सकती है, चोट ना लगे पेशेंट को, साथ के साथ इंटरनल हेमरेज ना हो जाए, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें क्या करना पड़ेगा? प्रिकॉशंस है उनको इनिशिएट करना पड़ेगा। तो इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जब भी हम कोई भी पेशेंट है जो प्लेटलेट काउंट कम है, ठीक है, अगर कोई पेशेंट कीमोथेरेपी का पेशेंट है, कीमोथेरेपी, अगर किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रही है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि कीमोथेरेपी में क्या होता है? साइटोटॉक्सिक ड्रग्स यूज करते हैं, और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स यूज करने की वजह से वहाँ पर क्या होता है? वो सेल्स क्या करती हैं? प्लेटलेट को, जो ड्रग थी वो क्या करती है? प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो हमें क्या करना है? जब भी किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी लग रही है तो उसका हमें प्लेटलेट काउंट है वो बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है, बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना है। अगर कोई पेशेंट कीमोथेरेपी ले रहा है तो हमें प्लेटलेट काउंट चेक करना है, क्योंकि कीमोथेरेपी की वजह से क्या हो रहा था? अभी हमने देखा कि प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है। और प्लेटलेट आप देखोगे कि कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स के अंदर क्या होता है? स्टूडेंट्स की कीमोथेरेपी के पेशेंट्स के अंदर आप कीमोथेरेपी देते हो, कीमोथेरेपी में साइटोटॉक्सिक ड्रग्स यूज होती है, जिस वजह से वहाँ पे क्या होता है? प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन होता है, और प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन होने की वजह से प्लेटलेट का काउंट कम होता है, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, लो प्लेटलेट काउंट, इसका मतलब होता है आपका लो प्लेटलेट काउंट, लो प्लेटलेट काउंट। अब तो लो प्लेटलेट काउंट है तो उस सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट्स, लो प्लेटलेट काउंट के अंदर स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा कि लो प्लेटलेट काउंट के अंदर क्या होता है? ब्लीडिंग का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो भी पेशेंट हमारा कीमोथेरेपी ले रहा है तो हमें उसका सबसे पहले प्लेटलेट चेक करना है, प्लेटलेट चेक करके ही हमें उसको कीमोथेरेपी के लिए एडवाइस करना है। कि जब भी, जितनी बार पेशेंट कीमोथेरेपी के लिए जाता है उतनी बार हमें उसका प्लेटलेट काउंट चेक करना है। अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है तो हमें ब्लीडिंग प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हुए ही हमें कीमोथेरेपी इंट्रोड्यूस करनी है। ठीक है, साथ के साथ में अगर कोई पेशेंट है, यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है, इन्वेसिव, अगर कोई पेशेंट है जिसके अंदर इन्वेसिव प्रोसीजर होना है, कोई पेशेंट है जिसके अंदर क्या होना है? कोई सर्जरी होनी है, इन्वेसिव प्रोसीजर जस्ट लाइक सर्जरी, अगर सर्जरी होनी है तो वहाँ पर भी हमें कोएगुलेशन स्टडीज़ करनी ज़रूरी होती है। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम है, प्लेटलेट्स काउंट करना है। तो क्योंकि प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या था? अभी हमने बात करी थी कि ब्लड क्लोटिंग के अंदर प्लेटलेट्स का मेन रोल होता है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? प्लेटलेट काउंट को ध्यान में रखते हुए ही हमें आगे इन्वेसिव प्रोसीजर के लिए पेशेंट को पोस्ट करना है। अगर नहीं है, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल से नीचे है, तो हमें बहुत ही ब्लीडिंग प्रिकॉशंस के साथ हमें पेशेंट को सर्जरी के लिए या कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर उसके लिए पोस्ट करना है, या फिर अगर एड पर डॉक्टर्स एडवाइस हमें उसको प्रोसीजर को रोक देना है। ठीक है, तो ये सारे हैं हमारे प्लेटलेट्स के बारे में। अब तक मैंने आपको बता दिया है कि प्लेटलेट्स का क्या काउंट रहता है, कितना, कौन से डिजीज़ कंडीशन के अंदर ज़्यादा हो जाता है, कौन कौन से डिजीज़ कंडीशन के अंदर कम हो जाता है, प्लेटलेट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, उनका फंक्शन क्या है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, कि क्यों प्लेटलेट्स बार बार इंपॉर्टेंट है, चेक किए जाते हैं कोई भी प्रोसीजर करने से पहले। आई होप आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया ये लेक्चर वीडियोज़ आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।